Hello students, welcome to the online classes provided by MDN Public School of Kalai। मैं मनीषा धीमान आप लोगों को 7th क्लास के लिए इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा रही हूँ बच्चों। और हमारा एन एलियन हैंड का जो बुक है हमारी, उसका हमारा सेकेंड चैप्टर चल रहा है ब्रिंगिंग अप कारी। तो ब्रिंगिंग अप कारी वाला जो हमारा चैप्टर है उसका हम कल लोग रिवीजन कर रहे थे और रिवीजन में उसका 1 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट जो वीडियो थी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरी हर वीडियो के अंदर लास्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है या कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं समझ सकूं कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। कल हम इसका पार्ट 1 कर चुके हैं। जैसा आप लोग को पता है कि आप लोगों का टेस्ट जो है वो सैटरडे एंड मंडे को कंडक्ट है, यानी एंड भी इंग्लिश के साथ और स्टार्टिंग भी इंग्लिश के साथ। तो उस रीज़न से क्या होता है, आपको क्या करना है, बीच में टाइम नहीं मिल पाता है, एक साथ सा हो जाता है। तो आप क्या करेंगे उसको, आप इसलिए हम इसका रिवीजन साथ में कर रहे हैं और आप भी साथ में करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने कल इसका एक पार्ट पढ़ा है, सेकंड पार्ट आज हम पढ़ने जा रही हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने कारी के बारे में पढ़ा सारा, और हमने ये भी देखा कैसे कारी ने किसकी, एक आदमी की जान बचाई, आदमी नहीं बेबी। सेकंड पार्ट हमें क्या कहता है, सेकंड पार्ट में हमें पता चलता है कि कारी को रिब बनाना यानी पके हुए केले खाने का शौक चढ़ जाता है। तब कारी क्या करता है, कारी वैसे एक बच्चे की तरह है, लेकिन अगर उसको अच्छे से ट्रेन नहीं किया जाता तो वो काफ़ी शरारती हो जाता है, और अगर उसको शरारत पे ना डांटो तो वो और ज़्यादा शरारती होता है। उदाहरण के लिए एक दिन किसी ने उसे केला दे दिया खाने के लिए, और पता नहीं कब वो केले के लिए उसका जो प्यार था वो बढ़ता चला गया। उसने एक बहुत ही लार्ज प्लेट रखी हुई थी विंडो के पास, केलों की, फ्रूट्स की भरी हुई, और डाइनिंग टेबल पर। तो एक दिन क्या होता है, वो सारे के सारे बनाना उसमें से डिसअपियर हो जाते हैं। फैमिली वाले सारा ब्लेम सर्वेंट्स के ऊपर डाल देते हैं कि ये सारे फ्रूट्स खा जाते हैं घर के। लेकिन अगली बार जब दोबारा से फ्रूट गायब हुए तो सारा ब्लेम मेरे ऊपर आ गया, इट मीन्स ऑथर के ऊपर आ गया। इस चीज़ ने मेरे पेरेंट्स के खिलाफ मुझे बहुत भड़का दिया और मुझे बहुत गुस्सा आया, मुझे सर्वेंट्स पे भी बहुत गुस्सा आया। तो मैंने पक्का किया कि मैं फ्रूट्स नहीं खाता, ये मैं साबित करके रहूँगा। नेक्स्ट टाइम फ्रूट फिर से गायब हो गए। तो वो क्या करता है, वो देखता है कि कारी जो है, कारी के वहाँ पे तंबू के पास एक स्मैश यानी कुचला हुआ केला पड़ा है, और इससे ना उसे बहुत ज़्यादा सरप्राइज फील होता है कि उसने तो कभी कोई फ्रूट्स दिया ही नहीं इसको, ये कैसे फ्रूट्स खा रहा है, फ्रूट्स कहाँ से आ रहे हैं इसके पास। तो नेक्स्ट डे वो दोबारा बैठा होता है डाइनिंग टेबल पर, और वो हैरान रह जाता है देखकर कि कोई चीज़ बाहर से आ रही है एक स्नेक के जैसी, और आके ये देखो ऑथर सरप्राइज हो गया है, बाहर से कुछ आ रहा है एक स्नेक टाइप, ऑथर ने सोचा, और सारे बनानास उठाकर फ्रूट्स ले गया। बिना मेरे परमिशन के मैं यहाँ बैठा हूँ लॉन्ग टाइम का, और एक ब्लैक सी थिंग है, वो सांप जैसी आती है सडनली विंडो से और सारे केले गायब कर देती है। वो काफ़ी डर जाता है, वो सोचता है कि एक सांप आया और वो केले खा गया, और सांप भी केले खाते हैं इसलिए वो चिल्लाया और फ्रूट्स भी खा गए। सांप जो है वो फ्रूट्स भी खा गए हैं। वो रेंगता हुआ अपने कमरे से बाहर गया, वो बहुत धड़क रहा था उसका दिल, उसे पक्का श्योर था कि वो स्नेक है और वो वापस आएगा, और दूसरी बार जब आएगा तो उसे फ्रूट्स नहीं मिलेगी, वो मुझे खा जाएगा। तो उसने सोचा कि मैं जाता हूँ और कारी के पास जाता हूँ ताकि मुझे मेरा डर थोड़ा कम हो और कारी मुझे चीयर अप करे। वो कारी के तंबू की तरफ भागता है, तो वो हैरान हो जाता है देखकर कि कारी की अभी सामने से, कारी बिल्कुल उसकी बैक जो थी वो बिल्कुल ऑथर के सामने से गायब हुई है। जैसे ही वो तंबू के अंदर पहुंचता है तो क्या देखता है कि वो ब्लैक सी सूंड जो अंदर आई थी वो और किसी की नहीं, वो कारी की थी। तो कारी देखता है, वो उसके कान को पकड़ता है अच्छी तरह से
और जैसे ही वो अंदर घुसता है कि देखता है हर जगह बनाना ही बनाना के छिलके पड़े हुए हैं। ऑथर को बड़ा गुस्सा आता है। ऑथर क्या करता है, कारी को रियलाइज कराने के लिए उसको उसके कान से खींचता है और बाहर लेकर आता है और खुशी खुशी अपने पेरेंट्स को दिखाता है कि ये देखो ये चोर था, ये पूरे वीक से बनाना खा रहा था। फिर सबके सब ने कारी को बहुत डांटा। कारी को एक बच्चे की तरह, जैसे हम एक बच्चे को समझाते हैं, कारी को वर्ड समझ आते थे और उसे बोला गया कि दोबारा अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें चाबुक से पीटा जाएगा। कारी को पता लग चुका था कि सारे एंगर में है और सबसे ज़्यादा गुस्सा सर्वेंट है। तो कारी का जो गर्व था उसको थोड़ा सा इंजर्ड हुआ, हर्ट हुआ और उस दिन के बाद कारी ने कभी भी डाइनिंग टेबल से फ्रूट्स नहीं चुराई। अब उसकी जब भी इच्छा होती है, आप अगर चाहो, अगर उसने गलती की है एक एलिफेंट ने, तो वो अपनी खुशी से पनिशमेंट ले लेगा। लेकिन अगर उसने गलती नहीं की है तो विदाउट रीज़न वो पनिशमेंट नहीं लेगा। तो ये बात उसको याद रहेगी कि आपने बिना गलती किए उसको पनिशमेंट दी है और वो आपके खुद के सिक्कों में उस पनिशमेंट को वापस करेगा जब भी टाइम आएगा। तो कारी एक बच्चे की तरह है और उसे समझ आ गया था कि उसने कुछ गलत किया है, तो इसीलिए उसने दोबारा कभी भी ये चुराने की कोशिश नहीं की। अब हमारा रहता है चैप्टर नहीं, हमारा रहता है पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड हम लोग कल पढ़ेंगे अच्छी तरह से। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रिवीजन वीडियो।